नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। जब से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तब से मीडिया में छाए हुए हैं। तरह तरह के उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। वो कांग्रेस छोड़ने की वजह भी बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा कांग्रेस, और उनका कहना है कि अब वो कश्मीर में एक नई पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस नेता का भी इस पर पलटवार किया है और कहा है कि पार्टी बीजेपी की बी टीम साबित होगी। क्या सच में बी टीम साबित होगी? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे थोड़ा विस्तार से कि आखिर आजाद को नई पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई और इसका फायदा बीजेपी को कैसे होने वाला है। पहले जान लेते हैं थोड़ा कांग्रेस और आजाद के बीच की अंतर कलह को, जो करीब पिछले 10 सालों से चली आ रही है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। क्या था फैसला? भ्रष्टाचार के दोषी सांसदों और विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल था, लेकिन सरकार के सामने राजनीतिक मजबूरियां भी थी। 2 महीने बाद मनमोहन सरकार के इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर गए। बीजेपी, लेफ्ट समेत सभी दल इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध करने लगे। 23 सितंबर 2013 को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की बात कह दी। यह पहला मौका था जब गांधी परिवार के वफादार आजाद ने पार्टी की बैठकों में राहुल का विरोध किया। उसके बाद साल आता है 2020। बात मार्च 2020 की है। कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को बागी तौर में एक चिट्ठी लिखी। इसी 23 नेताओं में गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। इस चिट्ठी में 2 बड़ी शिकायतें थी। पहली, पार्टी का पूरा संगठन सुस्त पड़ चुका है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बदलाव करने की जरूरत है। तो दूसरी, CWC की तुरंत बैठक बुलाई जाए और चुनाव के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया जाए। माना जाता है कि इस चिट्ठी के बाद से ही ग्रुप के सभी नेता कांग्रेस आलाकमान के निशाने पर आ गए थे। उसके बाद 15 फरवरी 2021 की बात है। दिन गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ। विधायी कार्यक्रम में पीएम मोदी भावुक भाषण दिए। उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कश्मीर में हुए धमाकों को याद करते हुए सीएम रहते हुए गुलाम की आजाद की शानदार भूमिका को लेकर उनकी जमकर तारीफ की। ये बात भी कांग्रेस आलाकमान को हजम नहीं हुई। कार्यकाल खत्म होने के बाद आजाद को उम्मीद थी कि सितंबर 2021 में महाराष्ट्र के राज्यसभा 7 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आनी थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस ने उनकी जगह जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल को टिकट दे दिया। और इन सब के अलावा 52 साल कांग्रेस के सिपाही रहे गुलाम नबी आजाद को 21 मार्च 2022 को मोदी सरकार ने समाज सेवा का पद्म भूषण दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर भी तंज कसा था। ये सब वो घटनाएं थी जो कांग्रेस से गुलाम को आजाद होने का कारण साबित हुए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रही कि क्या गुलाम को बीजेपी के साथ कोई साठगांठ है या अफवाह है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन गुलाम नबी उस वक्त भी आजाद घूम रहे थे। इसी साल की घटना है, फरवरी 2022 की, जब गुलाम नबी आजाद लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तब उनके पास कोई दूसरा अहम पद भी नहीं है। इसके बावजूद लुटेंस में उनका एक बंगला खाली नहीं कराया गया और अगस्त 2022 में उनके ही बंगले का एक्सटेंशन भी दे दिया गया। और अब हाल के दिनों में गुलाम नबी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नई पार्टी बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो क्या सच में बीजेपी की बी टीम साबित होगी? CSDS के प्रोफेसर अभय कुमार दुबे का कहना है कि इस बात की मजबूत संभावना है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाएंगे। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। लगता है इन दिनों सबके पीछे बीजेपी है। भाजपा को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए घाटी में एक ऐसे साथी की जरूरत है जो ऐसे साथ दे जो दिखने में बीजेपी से अलग हो लेकिन अंदर से उसके साथ हो। भाजपा के इस सपने को गुलाम नबी आजाद ही पूरा कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई का कहना है कि पिछले साल भर में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में करीब 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि वो यहाँ राजनीतिक में एंट्री करने वाले हैं। आजाद की पार्टी कश्मीर में 10 या उससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो इससे बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। किदवई ने यह भी कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आजाद की पार्टी शायद बीजेपी से किसी तरह का गठबंधन न करे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है। यहाँ के लोग नए विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में पुराने नेता और कश्मीरियत की बात करने की वजह से आजाद की पार्टी को भी लाभ मिल सकता है। और इन सब एक्सपर्ट्स के अलावा जनता जनार्दन का भी यही कहना है कि गुलाम यदि पार्टी बनाते हैं तो उससे बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में बी टीम बनी रह जाएगी गुलाम की पार्टी, या आपकी नजर में कुछ और है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंतजार रहेगा। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए द लोकसभा।